गाजा में 10 महीने से जारी जंग रोकने की अमेरिका की कोशिशों पर ही अब सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि अमेरिका ने इजरायल के सामने घुटने टेक दिए हैं और वो नेतन्याहू की सभी नई शर्तों को मानने पर मजबूर हो गया है। यही वजह है कि अमेरिका को गाजा सीजफायर डील से जुड़ा नया प्रस्ताव लाना पड़ा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कुछ दिन पहले इजरायल दौरे पर थे। अपने दौरे के आखिरी दिन उन्होंने ऐलान किया था कि अमेरिका के नए सेतु प्रस्ताव को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्वीकार कर लिया है। उनके इस बयान के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। माना जा रहा है कि सीजफायर डील से पहले नेतन्याहू ने जो नई शर्तें रखी थी, अमेरिका ने उन्हीं के आधार पर यह नया सेतु प्रस्ताव तैयार किया है। गाजा में जारी जंग को रोकने के लिए अमेरिका कतर और मिस्र के साथ मिलकर हमास और इजरायल को मनाने में जुटा हुआ है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका के नए प्रस्ताव में गाजा में 6 सप्ताह के लिए सीजफायर का जिक्र है। साथ ही इजरायली बंधकों के बदले में एक निश्चित संख्या में फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने की बात कही गई है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र ने जानकारी दी है कि इस प्रस्ताव में फिलाडेल्फी कॉरिडोर और नेटजारिम कॉरिडोर में इजरायली सेना की वापसी को लेकर बहुत कम स्पष्टता है। जानकारी के मुताबिक इस प्रस्ताव में पूरी तरह से युद्ध खत्म करने का वादा नहीं किया गया है, बल्कि महज 6 सप्ताह के लिए युद्ध रोकने की बात कही गई है। कहा जा रहा है कि मध्यस्थ देशों में शामिल मिस्र भी नई सीजफायर डील की संभावनाओं को लेकर आशंकित है। दरअसल कुछ महीने पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा सीजफायर और बंधकों की रिहाई से जुड़े एक 3 स्तरीय प्रस्ताव का ऐलान किया था। अमेरिका ने दावा किया था कि इजरायल इस प्रस्ताव पर राजी है। वहीं हमास ने सार्वजनिक तौर पर बाइडेन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। लेकिन इस्माइल हानिया की मौत के बाद जब दोबारा बातचीत शुरू हुई तो इजरायली प्रधानमंत्री ने कुछ नई शर्तें लगा दी। इजरायल फिलिस्तीन मामले से जुड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि नए प्रस्ताव से ऐसा लगता है कि अमेरिका इजरायल की नई शर्तों को स्वीकार कर रहा है, लेकिन उन्हें कुछ हद तक कम करने की कोशिश की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल गाजा में पूरी तरह से संघर्ष विराम नहीं चाहता है और यही वजह है कि अमेरिका को सेतु प्रस्ताव का ऐलान करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अमेरिका के मुताबिक इस प्रस्ताव का उद्देश्य गाजा में हिंसा को खत्म करने के लिए इजरायल और हमास के बीच अनसुलझे विवादों को पाटना है। मिस्र की ओर से कहा गया है कि हमास इस नए प्रस्ताव के लिए कभी राजी नहीं होगा। वहीं हमास का कहना है कि ये मई में बाइडेन के प्रस्तावित युद्ध विराम प्रस्ताव से अलग है, जिसके बारे में अमेरिका ने उस समय दावा किया था कि इजरायल इस पर सहमत हो गया है। हमास ने सेतु प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका इसके जरिए गाजा में नरसंहार करने के लिए इजरायली को और अधिक समय देने की कोशिश कर रहा है। उसने मई में बाइडेन के सुझाए गए प्रस्ताव पर लौटने की अपील की है। हमास गाजा से सभी इजरायली सैनिकों की वापसी की मांग कर रहा है, जिसकी शुरुआत वो फिलाडेल्फी कॉरिडोर से चाहता है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर वो हिस्सा है जो गाजा की जमीन को मिस्र से अलग करती है। वहीं नेतन्याहू इस बात पर जोर देते हैं कि इजरायल की सुरक्षा और हमास को हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए उनकी सेना इस कॉरिडोर में तैनात रहेगी। कहा जा रहा है कि इजरायल सीजफायर की बातचीत में शामिल होने के बावजूद गाजा में स्थायी युद्ध विराम नहीं चाहता है। इजरायली प्रधानमंत्री बंधकों को वापस लाने के बाद गाजा पर हमले फिर से शुरू करने का अधिकार सुरक्षित रखना चाहता है। इसके अलावा गाजा में फिलिस्तीनियों की वापसी को लेकर भी इस नए प्रस्ताव में स्पष्टता नहीं है। इजरायल चाहता है कि सभी फिलिस्तीनियों को उत्तरी गाजा में उनके घरों में लौटने की अनुमति देने से पहले तलाशी ली जाए और हथियारों की जांच की जाए। वहीं हमास का मानना है कि यह शर्त महज एक बहाना है। इजरायल इसके जरिए फिलिस्तीनियों को उनके घरों में लौटने से रोकना चाहता है और उन्हें जबरन विस्थापित करना चाहता है। हालांकि इजरायल ने इसे लेकर दावा किया है कि उसका उद्देश्य हमास के लड़ाकों को नॉर्थ गाजा में फिर से संगठित होने से रोकना है। दरअसल इजरायल पर आरोप है कि वो नॉर्थ गाजा में लगातार फिलिस्तीनियों को विस्थापित होने पर मजबूर करता रहा है। 1948 में इजरायल के अस्तित्व में आने के बाद से नॉर्थ गाजा से करीब 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ना पड़ा था।
नेट्जारिम कॉरिडोर को इजरायली सेना ने बनाया है। ये 7 किलोमीटर लंबा हिस्सा है जो उत्तरी और दक्षिणी गाजा को विभाजित करता है। इस सीज़फायर डील में ये कॉरिडोर विवाद का एक अहम मुद्दा है। इजरायल अब इस बात पर जोर दे रहा है कि उसकी सेना इस कॉरिडोर पर नियंत्रण बनाए रखेगी, जिसका हमास सीधा विरोध करता रहा है। दरअसल इजरायल को डर है कि अगर उत्तरी गाजा और दक्षिण गाजा में फिलिस्तीनियों को आने जाने की खुली छूट दे दी गई तो हमास फिर से संगठित हो सकता है और खुद को मजबूत कर सकता है। यही वजह है कि इजरायल इस क्षेत्र से अपना नियंत्रण खोना नहीं चाहता। वहीं हमास की मांग है कि इजरायली सेना की गाजा से पूरी तरह से वापसी हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमास किसी भी तरह की सीज़फायर डील स्वीकार नहीं करेगा। यूरोपीय विदेश संबंध परिषद यानी ECFR के ह्यूग लॉविड ने अल जजीरा से बातचीत में कहा कि अमेरिका का नया प्रस्ताव मूल रूप से अमेरिका और इजरायल के बीच एक पुल है, न कि इजरायल और हमास के बीच। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अमेरिकी या नेतन्याहू की धुन पर खेल रहे हैं। बाइडेन प्रशासन इजरायल की ऐसी शर्तों का समर्थन कर रहा है जो सीज़फायर समझौते को नाकाम करने की क्षमता रखती है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।